ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 10 CBSE एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind at a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance travelled by the balloon during the interval. ओके, तो पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये ऊपर आपको बलून दिख रहा होगा यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ एक लड़की है, देखो छोटी सी। ओके, अब ये बलून देखती है, पहले तो यहाँ पर दिखाई देता है उसका, तो उसकी आइज के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। देखो बाद में जब ये बलून थोड़ा सा आगे चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन जाता है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ये जो बलून है जब यहाँ से यहाँ पर गया तो किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे से देखें, अगर हम इस पॉइंट को G ले लेते हैं और C ले लेते हैं इस पॉइंट को, तो मतलब हमें GC का डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बलून ने एक्चुअली कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है DG का वो मैंने X ले लिया है और GC का जो डिस्टेंस है वो मैंने Y ले लिया है। ओके, अब देखो ये जो बलून है ना वो टोटल हाइट उसकी कितनी है 88.2 और यहाँ पर भी ऑब्वियसली हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो है हमारा एंगल जो है ना वो अर्थ से नहीं बन रहा है, वो लड़की के आई से बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका जो बलून का जो हाइट है ना उसमें से ये जो गर्ल की हाइट है उसको कम करना पड़ेगा, तो हमें एग्जैक्टली बलून का हाइट पता चलेगा। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे FG इक्वल टू EC। देखो FG क्या है, ये रहा FG और EC दोनों भी इक्वल ही होगा ना, दोनों भी केस में हाइट सेम होगा, तो वो क्या होगा, टोटल हाइट में से गर्ल का हाइट हम माइनस करेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखो टोटल हाइट 88.2 था, गर्ल का हाइट 1.2 था, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, ओके। और आपने क्या लिया है, देखो आपने लिया है लेट DG इक्वल टू X, राइट, हमने इसको X माना हुआ है, और GC इक्वल टू Y एंड GC इक्वल टू Y। ओके, और क्या लेना है हमको, और हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें लिखना होता है तो लिख देते हैं AD, लेट ही कर देते हैं, लेट AD इक्वल टू 1.2 मीटर इज अ हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, तो पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, मतलब मैं पहले ले रही हूँ EDC, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल EDC। यहाँ पर मुझे tan थीटा लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी tan 30 क्या होगा, देखो अपोजिट मतलब EC और इसका एडजस्ट होगा DC। ठीक है, tan 30 तो होता है 1/√3। क्या हमें EC पता है, यस, EC हमने निकाला 87 मीटर, वैसे ही FG भी होगा कितना 87 मीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर EC की जगह पर 87 डाला और DC की जगह पे देखो क्या आएगा, DC मतलब ये वाला X भी आ जाएगा और ये वाला Y भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर X प्लस Y लिख दूँगी। राइट, मैंने DG को X लिया था और GC को Y लिया था ना, तो मैंने जब मैं टोटल DC ले रही हूँ तो मेरे को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, X प्लस Y अपॉन √3 इक्वल टू 87। राइट, तो यहाँ से मिलेगा X प्लस Y इक्वल टू √3 87। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब मैं ले रही हूँ छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल FDG। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन ट्रायंगल FDG। यहाँ पर मैं लगाऊंगी
1060 क्या होगा 1060 FG/DG, राइट। 1060 होता है √3, तो ये लो √3 लिख दिया। FG कितना है, FG 87 मीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 87। और DG कितना है, DG है मेरा x, राइट। तो यहाँ से देखो x को उधर लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू x इक्वल टू 87, तो x का वैल्यू क्या आएगा 87/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखूंगी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो लिखूंगी कैसे, पुट x इक्वल टू 87/√3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू √387। ओके, तो x की जगह पे रखना है 87/√3, y एज इट इज़, और यहाँ पर √387, ठीक है। ओके, y अपनी जगह पे रहने देती हूँ, ये जो पूरी क्वांटिटी है उधर चली जाएगी, तो y इक्वल टू √387 माइनस 87/√3, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर √3 इंटू 87 माइनस 87/√3 होगा, √3 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर √3 क्या बन जाएगा, √3 3 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार वो सेम चीज़ फिर से लिख रही हूँ, मेरे को जो आया है √3 इंटू 87 माइनस 87/√3। तो देखो √3 ओनली 3, 87 माइनस 87/√3, राइट। अब यहाँ पे 387 और यहाँ पे 187 है, तो मतलब इसमें से एक कम हो जाएगा। मैं कैलकुलेट करके भी कर सकती हूँ, पर ये भी ट्रिक चलेगा। तो 387 में से 187 अगर चले जाता है तो मेरे पास बचता है 2 इंटू 87, यहाँ पर आ जाएगा √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 87 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 87 इंटू 2 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 174 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा 3, राइट। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। अब देखो कटिंग कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 8 जा, 3 8 जा 27, तो फाइनली मुझे मिल जाता है 58√3 मीटर is a distance traveled by the balloon during the interval. Okay, so we got 58√3. So 58√3 meter is a distance traveled by the balloon during the interval. तो हम लिख देंगे therefore balloon traveled 58 इंटू √3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।